15 मई 2020 से 15 सितंबर 2020 तक गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे। वह उल्टी चाल चलेंगे। क्या हो सकता है इसका परिणाम आपके लिए जब गुरुदेव उल्टी चाल में रहेंगे? यह तो बहुत बड़ा परिणाम दिखा सकता है, क्योंकि मिथुन लगन एवं मिथुन राशि वालों, जिसमें खास तौर पर सर्वप्रथम मिथुन राशि की बात करेंगे, इसलिए कि यहाँ से आपके राशि से अष्टम स्थान में आपके शनिदेव विचरण कर रहे हैं, जो अष्टम ढैया बना के बैठा है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं पहले शनिदेव की अष्टम ढैया के बारे में, कि 11 मई 2020 से यह अष्टम ढैया आपके लिए हानिकारक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनकी स्थिति उल्टी होने वाली है। शनि की भी स्थिति उल्टी हो चुकी है, इसलिए यह आपके लिए हानिकारक नहीं है। इस अवधि में जो ढैया से आपको रिलीफ मिलेंगे 4.5 महीने के लिए, उस अवधि में 4 महीने के लिए 15 मई से 2020 से और 15 सितंबर 2020 तक जो गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्या कर सकता है? खास तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए, जिनके ऊपर ढैया है, उनकी बात हो रही है, क्योंकि उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है कि इस 4.5 महीने की अवधि में आपको जो रिलैक्स मिलने वाला है, दो बड़े ग्रहों की आपसे मिलन जो अष्टम स्थान में हुई है, जहां मकर राशि है और दोनों वक्र स्थिति में है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में है, लेकिन है तो अष्टम स्थान, जिसे हम लोग डेड स्थान करते हैं, मृत्यु स्थान करते हैं, बाधा विघ्न का स्थान कहते हैं। इसलिए तो ढैया लगी है आपको। तो इस स्थान में जाने के बाद क्या महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं? जैसे ही वक्र होंगे शनिदेव, पहला संकेत तो आपको मिलेगा 11 मई के बाद ही, कि कुछ आपके मन मस्तिष्क से तनाव छटने लगे, आप अपने आप को रिलैक्स फील करने लगे। और जैसे आगे बढ़ेंगे 15 मई के बाद, जब गुरुदेव वक्र रहेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी धन संबंधित समस्याएं भी अब खत्म हो रही है। कहीं न कहीं से धन अपने आप मैनेज हो रहा है, या आपका अपना ही धन कहीं रुका हुआ है, वह आपको वापस मिल रहा है अनायास। आप भी आश्चर्य में, यह क्या चमत्कार हो गए। आपके घर में कलह झगड़ा परेशानी बनी हुई थी, वह अनायास देखेंगे कि घर में शांति व्याप्त होने लगे, सारे मेंबर आपस में अच्छे से रहने लगे। गुरु की दृष्टि पड़ गई है आपके चौथे स्थान पर। और कोई घरेलू बंटवारा पैतृक संपत्ति को लेकर के चल रही थी पूर्व से, और वह गंभीर स्थिति में बन गई थी, वहां आपको 15 मई के बाद एक सॉल्यूशन बनता हुआ दिखता है। एक ऐसा युक्ति वहां बनती हुई दिखती है, जहां आपके सारे संघर्ष, झगड़े, लिटिगेशन, मुकदमे की जो स्थिति बन रही थी, सब अपने आप खत्म होता हुआ चला जाएगा। ये बहुत शुभ संकेत मिथुन राशि वालों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। गुरुदेव बिजनेस का स्वामी है, पत्नी का स्वामी है, विवाह स्थान का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी है, अष्टम में बैठे हैं। तो क्या संकेत बनाए हैं राशि मंडल में? तो यह कहते हैं कि आपके कर्म रोजगार संबंधित विघ्न बाधा तो बनाए थे, अभी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, और जो भी करना है फटाफट आप अपने कर्म संबंधित कार्य कर डालें। कोई पेंडिंग कार्य पड़ा हुआ है उसे करें। प्रमोशन ट्रांसफर के लिए चाहते हैं, आप अवश्य करें इस कार्य को। और जॉब के लिए जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, अनायास आपके जीवन में वह जॉब प्राप्ति होता हुआ दिख रहा है। यह संकेत महत्वपूर्ण है 4 महीने के लिए। रोजगार बंद तो पड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस तो सबको बंद करके रखे हैं, लेकिन यह स्थिति 30 जून के बाद आपके फेवर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 30 जून के बाद गुरुदेव अपनी मूल राशि में आ रहे हैं, धनु राशि में रहेंगे, तो वक्री बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में, और हंस योग बना के, एक राजयोग बना के 30 जून के बाद तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस दुनिया में आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है।
आपसे खुशनसीब कोई नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं फटाफट हो रहा है, जिनसे जो सहायता ले रहे हैं फटाफट हो रहा है, आपके नाम यश भी बढ़ रहे हैं और आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहे हैं, पार्टनरशिप हो रहे हैं बहुत बड़े रूप में, धन दायी पार्टनरशिप। आपके पार्टनर आपसे कई गुने बड़े रूप में है, धन के मामले में, स्टेटस के मामले में, उनसे आपकी पार्टनरशिप बनने वाली है। बिजनेस शुरू होने जा रही है। जो बिजनेस आपने 5 लाख कैपिटल से शुरू करना चाहा था वो अचानक 15-20 लाख कैपिटल से शुरू होने वाले हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि बकरी गुरु है, वो देंगे तो छोटा स्टार्ट नहीं देंगे, वह जब देंगे तो बड़े स्टार्ट देंगे और सफलता तो मिलेगी। क्योंकि आपको एक बात का ख्याल भी रखना है, क्योंकि 4 महीने के बाद राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी है। राशि वालों के लिए 4 महीने के बाद यह स्थिति कुछ उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आप ऐसे कार्य करें जहां आपको धन लगाने की आवश्यकता है। आप बहुत सोच समझ के लगाएंगे। आपका अपना मेहनत, बुद्धि, गुडविल लगती है तो वो लगा के आप पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि 4 महीने के बाद स्थिति बदल सकती है। जब पुनः ढैया लगेगा तो हो सकता है आपको परेशान कर दे। इस बात का ख्याल रखें। विवाह के लिए अभी तक जितने विवाह स्थिति पेंडिंग पड़े हुए थे, इस 4 महीने में फटाफट सारे संपन्न हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों की यह स्थिति बनी है। यह जो स्थिति 4 महीने के लिए आपको रिलीफ मिली है, उसमें आपको बड़े बड़े कार्य करने हैं, जिसमें विवाह संबंधित आपको करने चाहिए। कोई स्थिति ऐसी आ गई थी जहां विवाह टूटने की स्थिति में थी, क्योंकि अष्टम घर प्रीत हो रहा था। मांगलिक जीवन खासतौर पर पुरुष की कुंडली में, जो मिथुन पुरुष वर्ग है उनके कुंडली में विवाह टूटने की स्थिति आ गई थी, वहां पर छूटने की स्थिति आ गई थी, तो वो भी इस अवधि में आप निपट सकते हैं। वह आपके फेवर में जाएगा और आप उससे निकल भी सकते हैं और अच्छे परिणाम भी पा सकते हैं। तो यह स्थिति बनी हुई है। शरीर में कोई बड़े रोग का यदि आपका आगमन हुआ था तो वह रोग इस अवधि में छूटते हुए नजर आ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो राशि वालों के लिए यह ध्यान देना है कि 4 महीने के लिए जो यह आपको रिलीफ मिली है, इसका आप भरपूर फायदा उठावे और जो भी आपके पेंडिंग कार्य है उसे संपन्न करें। अब देखते हैं मिथुन लग्न वालों की क्या स्थिति। उनके लिए ढैया से कोई लेना देना नहीं है। शनिदेव गुरुदेव 30 जून 2020 तक अष्टम में रहेंगे। यह अलग बात है कि इस अवधि तक आपको किसी तरह का लाभ न दिखे, चाहे वो घरेलू हो, दाम्पत्य जीवन में कलह हो, व्यापार संबंधित और पार्टनरशिप संबंधित गिरावट हो, ये सब स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आप जान ले 30 जून 2020 के बाद यह उल्टा होने वाला है, जब गुरुदेव आपके धनु राशि में आएंगे और हंस योग बनाएंगे। उसके बाद आप पाएंगे कि जो छूट रहे थे वो मिलना शुरू हो गए, जो बिजनेस टूट रही थी वह अपने आप बनने लगे और बड़े रूप में। जो पार्टनरशिप छूट चुकी थी, अब देखेंगे नया पार्टनर बड़े रूप में मिल रहे हैं। यह स्थिति अपने आप बदलने लगी। आप निराशा में थे, आप दुखी थे, मन में टेंशन था, स्वाभाविक है, लेकिन सब खत्म होने लगेंगे। आपके प्रयास अपने आप लाभ देने लगे। यह पर 2.5 महीने, यह जो वक्र स्थिति रहेगी 2.5 महीने, 2 महीने तक, जो 15 सितंबर 2020 तक, 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक की जो यह स्थिति रहेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति में आपके बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं। जो जॉब से भी जुड़ी हुई हो, कैरियर से जुड़ी हुई हो, प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई हो, बिजनेस से जुड़ी हुई हो, विवाह, नए विवाह और दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव उससे जुड़ी हुई, ये सारे स्थिति अपने आप सुधरते हुए चले जाएंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है और उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि हंस योग चुप नहीं रहेगा। यह तो पूरे वर्ष में आपको बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो बरसेगी ही। आप बहुत शुभ लाभ पाएंगे। तो आप इस तरह देखते हैं कि आप इसमें लाभ ही लाभ पा रहे हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी यदि आपको कहीं से कुछ कमी महसूस होगी या कुछ कमी दिखती होगी तो आप निश्चिंत रहें। यह पूरे वर्ष में आप देखेंगे कि गुरु की कृपा आपके ऊपर है और आपके रुकते कायम बन रहे हैं और आगे आपकी सारी स्थितियां जो भी
इनकम से जुड़ी हुई है, साइड इनकम, नए इनकम बनाएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, कोई ऐसे इनकम आपके बनेंगे जो बराबर धन आपको देता रहे, ये स्थिति उत्पन्न होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटे छोटे जर्नियाँ होंगी जो बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरुदेव आपको हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, निरोग रखेंगे। तो लग्न राशि में यही अंतर है, लेकिन मिथुन लग्न वालों की बनेगी, लेकिन राशि वालों को यह ध्यान रखना है कि जब उनको ढैया पुनः लगेगी तो वह अपने ढैया की शांति अवश्य करते रहें, शनिदेव के शरण में जाते रहे और उन्हें अपने माथा को टेके और कहे कि शनिदेव आपके शरण में है, जो भूल चूक है क्षमा करे और हमें लाभ दे। यह उपाय वह करेंगे। 11 मई 2020 के बाद जब यह आपके ऊपर ढैया छूटेगी तो आप लाभ पाएंगे, और उसके बाद जब पुनः यह ढैया लगेंगे तब आपको इस कार्य को करना है 29 सितंबर के बाद से, 29 सितंबर 2020 के बाद से, ताकि आप ढैया से मुक्त रहें। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।